क्या आप वेट लॉस यानी वज़न कम करने की साइंस को समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटी सी चेंज करके अपनी बॉडी से फ़ैट को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और स्लिम और स्मार्ट दिख सकते हैं? लेकिन उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये फ़ैट बॉडी में आता ही क्यों है। हम में से हर कोई स्लिम और स्मार्ट दिखना चाहता है, क्योंकि अगर आप स्लिम और स्मार्ट हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है, आप पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट दिखते हैं और आपकी लाइकिंग भी बढ़ जाती है। इस सबसे बढ़कर ये कि अगर आप स्मार्ट हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक से बच जाते हैं और आपका जिगर और गुर्दे भी ठीक से काम करते हैं। अब स्लिम और स्मार्ट रहने और फैट लॉस यानी चर्बी ख़त्म करने के लिए हम सब बहुत सारे एक्शंस लेते हैं, जैसे वॉक करना, जॉगिंग करना, अच्छी हेल्दी डाइट खाना, ठीक समय पर सोना, जिम में एक्सरसाइज करना, और कुछ लोग तो इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी दिन में कई कई घंटे भूखे रहते हैं ताकि बॉडी से फैट ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, इन सब कामों से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर मिलता है। आप स्लिम होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में एनर्जी आ जाती है, आप अच्छा दिखते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अपनी जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बिजी रूटीन की वजह से ये सब चीज़ें लंबे समय तक नहीं कर पाते, और जैसे ही हम ये सब एक्टिविटीज़ यानी वॉक, जॉगिंग या एक्सरसाइज छोड़ते हैं या फिर डाइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है तो सारी की सारी फैट जो इतनी मेहनत से बॉडी से निकाली थी कुछ ही दिनों में वापस आ जाती है, और बदले में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन मिलती है कि इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद भी हम मोटे के मोटे हैं। और कुछ लोग तो मायूस और निराश होकर इसी मोटापे को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। ये सब इसलिए है कि बहुत सारे लोग एक चीज़ को नहीं जानते, और वो चीज़ है मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है, इसको बहुत ही आसान वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ। हम जो भी खाना खाते हैं जैसे रोटी, राइस, सब्जियाँ वगैरह, इन सब में कैलोरीज की शक्ल में एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स और लिपिड्स के रूप में होती है, और हमारे सेल्स इस एनर्जी को इसी तरह यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए हमारी बॉडी इस खाने को तोड़कर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस करके इसे यूजेबल एनर्जी में बदल देती है, और उस एनर्जी को हमारी बॉडी हर काम करने के लिए यूज़ करती है, जैसे हिलना, जुलना, चलना, फिरना, सोचना, हर काम में बॉडी उस एनर्जी को यूज़ करती है। हमारे खाने को इस तरह तोड़कर एनर्जी में बदलने के प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी बहुत थोड़ी कैलोरीज को एनर्जी में तब्दील करती है, जो कि बहुत सारी कैलोरीज बॉडी में फैट बनकर जमा होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोग खाना चाहे जितना मर्जी कम कर दें, लेकिन उनकी बॉडी से फैट कम नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी खाने को तोड़कर एनर्जी बनाने के बजाय फैट बनाती रहती है। दूसरी तरफ अगर आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कैलोरीज को बर्न करने की स्पीड बहुत तेज़ है, इसलिए आप जितना भी खाना खा लें बॉडी उस सब को एनर्जी में बदल देती है और फैट नहीं बनने देती। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करें, क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपकी बॉडी खाने को एनर्जी में कन्वर्ट ज़्यादा करेगी और फैट नहीं बनने देगी, और यही सीक्रेट है फैट को हमेशा हमेशा के लिए बॉडी से ख़त्म करने का। अब सवाल ये है कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट कैसे करें, तो इसका सलूशन भी बहुत आसान है, क्योंकि नेचुरली ऐसी बहुत सारी फूड्स और जड़ी बूटियां हैं जिनको खाने से आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, और उनमें से 5 सबसे बेस्ट साइंस की मानी हुई फूड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जिनको खाने से आप अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट कर सकते हैं। लाल मिर्च लगभग हमारे हर खाने में शामिल होती है। इसमें कैप्सेसिन नाम का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी की कैलोरीज बर्निंग स्पीड को बढ़ा देता है और बॉडी फैट को बर्न करके इसे एनर्जी में बदल देता है, जिससे बॉडी से फैट फ़ौरन से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। चाय में बात करें तो ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप 2 से 3 कप ग्रीन टी रोज़ाना पिएं तो ये बहुत तेज़ी से आपके बॉडी वेट को कम करेगी और स्पेशली बेली फैट को कम करेगी। कॉफ़ी पीने से भी मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, लेकिन यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाय और कॉफ़ी में शुगर और क्रीम डाल दें तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि कैलोरीज बढ़ जाएंगी, मोटापा आएगा और आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि चाय और कॉफ़ी विदाउट शुगर और क्रीम इस्तेमाल करें। दालें और फलियां, जिनमें सब दालें, मटर और चने वगैरह शामिल हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। जब आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो आपकी बॉडी को इसे हज़म करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं।
इसके साथ साथ दालों में डाइटरी फाइबर होता है जो हमारी बॉडी में प्रीबायोटिक का काम करता है और हमारी आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया इससे स्मॉल फैटी एसिड बनाते हैं जो हमारी बॉडी में फैट जमा होने नहीं देते। मिनरल से भरी हुई फूड जैसे आयरन और सेलेनियम वाली फूड्स, क्योंकि आयरन और सेलेनियम दोनों हमारे थायराइड ग्लैंड के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब आपकी बॉडी में आयरन और सेलेनियम कम हो तो थायराइड ग्लैंड सही से हार्मोन नहीं बना पाता, जिसके नतीजे में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आयरन और सेलेनियम रिच फूड्स जैसे मीट, सी फूड और नट्स वगैरह खाएं। गहरे सब्ज रंग के पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक, सरसों का साग, गोभी के पत्ते, इन सब में बहुत ज़्यादा आयरन होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। इसके साथ साथ इनमें मैग्नीशियम भी होता है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। यहाँ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर इन आयरन रिच फूड्स को विटामिन सी यानी लेमन या टमाटर के साथ मिलाकर खाएं तो बॉडी में आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और इसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आई होप कि आप अपनी डाइट में इन मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने वाली 5 फूड्स को ज़रूर ऐड करेंगे और इनको यूज़ करके अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए फ़ैट से छुटकारा पाएंगे।